मनोरंजन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आज हम इसी फिल्म के परिप्रेक्ष्य में कुंभ मेला पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 45 दिन चलने वाले कुंभ मेले का आज 40वां दिन है। ऐसे में 1985 में बनी 40 साल पुरानी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर राम तेरी गंगा मैली की याद आ रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि गंगा का पानी न तो पीने योग्य है और न नहाने लायक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कहते हैं। उनके अनुसार गंगा का पानी नहाने के साथ पीने लायक भी है। आदित्यनाथ को विशाल दादलानी ने चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो कैमरे के सामने गंगा जल पीकर दिखाएं। योगी केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले सीपीसीबी के खिलाफ कोई एक्शन तो लेकर देखें, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। क्या वो कहना चाहते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार भी सनातन विरोधी है? अगर नहीं तो उसने सीपीसीबी को इजाज़त कैसे दी कि सनातन धर्म की बदनामी हो, और इस रिपोर्ट को रद्द करके बोर्ड को भंग क्यों नहीं कर देती? योगी आदित्यनाथ के इस झूठे दावे पर राम तेरी गंगा मैली में रविंदर जैन का लिखा ये गीत याद आता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती है। ना तो होठों पे सच्चाई न दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बेचारी इसे अपने ही ले डूबे, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। दोस्तों, हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर 2700 किलोमीटर बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली गंगा हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र है। इसके किनारे प्रयागराज में हर 6 बरस बाद अर्धकुंभ और 12 बरस पर कुंभ का मेला सदियों से चल रहा है। इस अवसर पर लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आते रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को बुलाने के लिए किसी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, मगर इस बार राजनीतिक फायदा उठाने की खातिर ये झूठ फैलाया गया कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है। ये अवसर न पिछली पीढ़ी को मिला और न अगली को मिलेगा। इसके लिए रेलगाड़ियों को बिना घोषणा मुफ्त कर दिया गया और कहा गया कि वैसे तो 40 करोड़ लोगों की संभावना है, मगर 100 करोड़ के लिए व्यवस्था है। बस फिर क्या था, देश में वैसे ही बेरोजगारी बहुत है, इसलिए मुफ्त में घूमने फिरने वालों का एक रेला चल पड़ा। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद भंडारा भी निःशुल्क खान पान की व्यवस्था थी और ऊपर से पाप धोकर पवित्र होने की प्रबल इच्छा भी थी। पब्लिक की भीड़ सरकार की अपेक्षा से ज़्यादा हो गई, इसलिए शासन प्रशासन सब बैठ गया। रेलगाड़ी के डब्बों में जगह नहीं मिली तो लोग मोटरमैन के डब्बे में घुस गए। ड्राइवर को अंदर भेजने की खातिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़कों पर 300 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 3 घंटे का सफ़र 3 दिन लंबा हो गया, क्योंकि ट्रैफिक में फंसने के बाद वापसी भी संभव नहीं होती। इस बीच वीआईपी लोग हेलीकॉप्टर से आकर डुबकी लगा जाते थे और उनकी वीडियो फैलाकर जनता को रिझाया जाता था। प्रशासन वीआईपी सेवा में लगा रहता और प्रोपेगेंडा मशीन उनकी वीडियो फैलाती रहती। यहाँ तक कि दिल्ली में मतदान के दिन प्रधानमंत्री की ट्रैक सूट में 2 डुबकी ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर 2% की बढ़त दिलाकर सत्तासीन कर दिया। इस बीच 5 मरतबा आग लगी और प्रयागराज में 3 बार भगदड़ मची, जिसमें न जाने कितने मरने वालों को बुलडोज़र से गंगा में बहा दिया गया और दिल्ली भगदड़ में 18 लोगों की जान गई। महाकुंभ को शासन पर सबसे सटीक वक्तव्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर दिया। उन्होंने कहा, महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ और माँ गंगा का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। धन्ना सेठों और वीआईपी के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट उपलब्ध हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। गरीबों को इसकी अपेक्षा भी नहीं है, इसलिए कोई शिकायत नहीं। इनको मुफ्त में घूमना और मनोरंजन के साथ मोक्ष मिल गया, वही बहुत है। अब वो अपनी सारी परेशानी को भूल भाल कर
इस महाकृपा के बदले बीजेपी को वोट भी देंगे, क्योंकि पहली मर्तबा किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर उन्हें एक विशाल समारोह में पहुंचने का सौभाग्य मिला है। इसमें अगर 200-400 की मृत्यु हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी देश की जनसंख्या बहुत है और ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ करने की गलती भी जनता ने ही की थी और उनको कुचलने के लिए योगी का बुलडोज़र नहीं आया था, उन्होंने खुद ही एक दूसरे को रौंद दिया था। कुंभ मेले का सबसे बड़ा कर्मकांड गंगा में डुबकी लगाना है, इसलिए सरकार का पहला कर्तव्य जल को पवित्र रखना था, मगर इसी में मल मिल गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट में बताया कि मल के जंतु फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा अपनी हद से बहुत ज़्यादा है। पीने के पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 0 और नहाने के पानी में 500 हो सकती है। जमुना के नैनी पुल पर 20 जनवरी को ये संख्या 13,000 यूनिट थी। उसी दिन संगम के नज़दीक नदी पर 49,000 थी। सारे घाट का औसत 100 मिलीमीटर में 2,500 यूनिट था। एनजीटी ने दिसंबर 2024 में यूपी सरकार को महाकुंभ मेले के लिए सीवरेज मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का आदेश दिया था और डुबकी लगाने वालों को प्रदूषण की जानकारी देने के लिए कहा था, मगर इस आदेश का उल्लंघन किया गया। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि 2019 में भी सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार पानी नहाने लायक नहीं था। उस वक्त भी योगी सरकार ने गलती की थी, मगर इसमें सुधार करने के बजाय सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया निकालकर इसको अपने प्रचार पर लुटा दिया गया और कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को जानते बूझते गंदे पानी में ढकेल दिया गया और खुद भी डुबकी लगाते हुए अपनी वीडियो बनाकर फैलाई। एनजीटी की बेंच ने कहा कि सीपीसीबी ने 3 फरवरी की रिपोर्ट में अनुशासनहीनता की ओर इशारा किया था। उत्तर प्रदेश के कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी के आदेश अनुसार कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट दाखिल नहीं की। वैसे योगी के राज्य में बोर्ड से कोई और अपेक्षा भी फजूल है। बेंच ने कहा था कि यूपीपीसीबी की लेबोरेटरी के इंचार्ज की तरफ से भेजे गए 28 जनवरी की रिपोर्ट में कई जगहों पर गंदे पानी का पता चलता है, मगर योगी इसको झुठला रहे हैं। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के वकील की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ट्रिब्यूनल को ही सनातन विरोधी कह दे तो बेचारा बोर्ड क्या करे। अपने देश में दरियाओं के पानी के प्रदूषण पर राजनीति तो बहुत होती है, मगर ठोस एक्शन नहीं होता। दिल्ली के चुनाव में जमुना को केजरीवाल ने गंगा नाला कह दिया तो बीजेपी ने इस पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर जमुना को साफ करने का वचन दे दिया। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जमुना के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आरती उतारी और सारी समस्या हल हो गई। अब गंगा का पानी साफ सुथरा है। गंगा के नाम इस तरह की असंख्य योजनाएं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मगर गंगा दिन ब दिन मैली होती चली जाती है और किसी राज कपूर को अपनी फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली रखना पड़ता है। हालांकि उस कहानी में पर्यावरण के बजाय नैतिकता का मुद्दा उठाया गया था। इस फिल्म और अभी के सिचुएशन में गजब की समानता पाई जाती है। 40 साल पुरानी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाने वाले हीरो का नाम नरेंद्र सहाय उर्फ नरेन था और उसके पिता का राजनीति से भी संबंध था। फिल्म की हीरोइन गंगा सिंह को बनारस शहर में कोठे पर बैठा दिया जाता है। संयोग से वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ से भागवत चौधरी उसे अपने साथ ले जाकर रख लेते हैं। आगे चलकर उसी भागवत चौधरी की बेटी राधा का ब्याह नरेंद्र उर्फ नरेन से तय हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि गंगा उसके होने वाले दामाद की पत्नी है तो वो उस पर गोली चला देता है। यानी गंगा की दुर्दशा के लिए नरेंद्र और भागवत दोनों जिम्मेदार हैं। किसी नई फिल्म में ये सब हो तो उसके निर्माता को गंगोत्री के आगे तड़ीपार कर दिया जाए, लेकिन इस 40 साल पुरानी फिल्म का क्या करेंगे?
जिसको यूट्यूब पर लाखों लोग देखते हैं। आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि रविंद्र जैन ने इसी को सामने रखकर ये गाना लिखा था। वो लिखते हैं, वही है धरती वही है गंगा बदले गंगा वासी। वही है धरती वही है गंगा बदले गंगा वासी। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चलें सर को उठा के। अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।